नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नई सरकार का गठन हो चुका है। बहुत जल्द ही पार्लियामेंट का सत्र भी शुरू होने वाला है, जिसमें इस बार विपक्ष बहुत ही मजबूत है। तो दोस्तों, जो केंद्र में बनी हुई सरकार है, बीजेपी अलायंस सरकार, वे इस बार जो भी फैसले लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। इसी सब को लेकर के EPS 95 के पेंशनरों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। पेंशनर उनके अलायंस के साथ बातचीत करने के लिए कह रहे हैं। तो इसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप एक EPS 95 के पेंशनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये है महत्वपूर्ण जानकारी। EPS 95 बेनिफिशरीज लॉर्ड मोदी जी कमेंसमेंट ऑफ हिज 3.0 रेन क्रेसेंस एज PM बाई signing orders for providing immediate relief to the farmers worth ₹20 करोड़। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार की 3.0 की जो सरकार बनी है, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए रिलीफ फार्मर को दे दिए हैं। ये क्यों दिए हैं आगे बता रहे हैं इसमें। बट देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द ईज। यहाँ पे बता रहे हैं कि लेकिन आगे है आंखें खोलने वाला। लिखा 3 states will soon go to poll and they are हरियाणा, दिल्ली and महाराष्ट्र, where the votes of the agricultures make or more government। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ की जो रिलीफ दिया गया है, वह इसलिए दिया गया है कि आगे आने वाले दिनों में हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पर ज़्यादातर किसान वोटर हैं, इसीलिए इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। मोर ईवर द इंस्पेक्टर्स ऑफ फार्मर्स protest on the borders of Delhi and the mayhem at Red Fort still sent chill down the spine of Team Modi, so much so that Delhi initiated farm laws had to the roll back. Delhi initiated farm laws had to be rolled back। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने प्रोटेस्ट किए थे, जो कि फार्म लॉस है वह मोदी सरकार लेकर आई थी। इन्होंने प्रोटेस्ट के बाद रोल्ड बैक वापस कर लिया था। हेंस दिस बाउंटी टू द अन्नदाता इज मोर आउट ऑफ द कंप्लेंस देन आउट ऑफ मुनिफिशियंस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यह एक तरह से 20,000 करोड़ जो रिलीफ दे रहे हैं, यह एक प्रकार की मजबूरी हो गई है, ना कि रिलीफ। बट बी सीनियर सिटीजन इम्पोवर्सिड इन्फॉर्म और ए हेल्पलेस लोट। लेकिन हम सीनियर सिटीजन बहुत ही निराशा में हैं, हेल्पलेस हैं, महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई PM मोदी dreaded to backtrack from his promise to look into our just demands of minimum pension of ₹7,500 plus DA plus free medical care Medi-Twist to NAC leader respected Commander Ashok Rawat ji and other and muddy use to the language on
यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो हम सीनियर सिटीजन हैं, हेल्पलेस हैं, इसी कारण पीएम मोदी 2 बार आश्वासन दिए, उसके बाद पीछे हट गए। हमारी मांगे थी कि मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए, फ्री मेडिकल सुविधा। इसी वादों से मोदी जी 2 बार मुकर गए, जो उन्होंने एनएसी लीडर कमांडर अशोक रावत जी और बड़े नेताओं के साथ में किया था। एंड मडी यूज टू लैंग्वेज ऑन द बेगरली पेंशन ऑफ ₹1,000 to 3,000। यहाँ पर बताया कि और हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। 1,000 से 3,000 के पेंशन बीच पाने के लिए इंटरेस्टिंगली बी कंट्रीब्यूटेड टू द EPS 95 फंड्स ड्यूरिंग आवर सर्विस पीरियड एंड नाउ विक्टिम्स ऑफ द arbitrary disputes of EPFO with the central decisions of EPFO with the central government displaying calls attitude toward use। यहाँ पर बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि EPS 95 के पेंशन फंड में हम सभी ने अपनी सर्विस पीरियड में पैसा जमा करवाया था, लेकिन EPFO के अपने हठी रवैये के कारण, सेंट्रल गवर्नमेंट के एटीट्यूड के कारण आज हमारी हालत ये हो गई है। स्टैंडिंग इलेक्ट्रोल लॉस टू BJP इन इट्स बास्टेंस वाज मच नीडेड एंड इट्स ऑन डूइंग। यहाँ पे बताया गया है कि बीजेपी की जो हालत हुई है, जो इतना कम वोट मिला है, इसी का नतीजा है। टीम मोदी 3.0 विल फेस ए वेरी डिफ़िकल्ट पार्लियामेंट। टीम मोदी जो 3.0 अभी सरकार बनी है, उन्हें पार्लियामेंट में भी बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल सकता है। द अलायंस विल कीप मोदी जी ऑन टेंटर हुक्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो उनके अलायंस हैं, वे उन पर लगाम लगाकर रखेंगे। मोदी प्लीज एक्सेप्टेड आवर जस्ट डिमांड्स प्रॉम्प्टली एंड फुलफिल योर ओन प्रॉमिस मडी टू अस। यहाँ पर आपसे गुजारिश की जा रही है कि माननीय मोदी जी, कृपया हमारी मांग को एक्सेप्ट करिए। जो आपने 2 बार आश्वासन दिए थे, उसे पूरा कीजिए। यू एंड योर पार्टी विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ 65 लाख पेंशनर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स इन द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन माई रिट्राइव द लॉस्ट ग्राउंड। आपको 65 लाख पेंशनरों और उनके परिवार का आशीर्वाद मिलेगा और आने वाले असेंबली इलेक्शन में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। एंड माइंड इट सर, दिस अपील इज फ्रॉम रिटायर्ड प्राइवेट स्कूल टीचर। और मैं आपको बता दूं कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर जो रिटायर हो चुका है, उसकी अपील है। आवर ग्रुप कंप्रेसेस वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स हु कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन नेशनल डेवलपमेंट। हमारा जो पेंशनरों का ग्रुप है, यह बहुत बड़ा ग्रुप है और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर का ग्रुप है, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन EPS 95 नेशनल यानी देश के डेवलपमेंट में किया है। इट्स द रेसिप्रोकल ड्यूटीज ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन टू द प्रोवाइड रिलीफ टू यूज फ्रॉम आवर ओन सेविंग। ये एक रूलिंग पार्टी का दायित्व बनता है कि हमको रिलीफ प्रदान करें अपने सेविंग से। वी डोंट सीक डॉल्स एज द फार्मर्स। हम
किसानों की तरह भीख नहीं मांग रहे एंड मेक आवर लिव्स बिट ईजर। आवर नेशनल कंट्रीब्यूशन आर एज मच एज दोज ऑफ द फार्मर्स इफ नॉट मोर। हमारा जो योगदान है फार्मर्स के जितना ही है। हमने भी देश को बनाने में उतना ही योगदान दिया है जितना कि किसानों ने दिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पे अपडेट की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि आगे आने वाले समय में मोदी सरकार को कैसे चैलेंज देखने को मिल सकता है। अगर मोदी सरकार पेंशनरों की मांगें पूरी करते हैं तो आने वाले चुनाव में उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी EPS 95 पेंशनरों के लिए लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं, आप एक EPS 95 पेंशनर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।